आज का वचन सुनने के बाद में आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। आप बदल जाएंगे, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, प्रभु आपको बदल देगा और आप ऊंचाइयों को छुएंगे। मैं आज आपको परमेश्वर के बारे में बताऊंगा, मैं आज आपको स्वर्गदूतों के बारे में बताऊंगा, मैं आज आपको मनुष्य के बारे में बताऊंगा और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। बहुत समय हम लोगों को हम एक सोच में पड़े हुए रहते हैं कि इस दुनिया में हम हैं और हमारा अस्तित्व क्या है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग भी स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम भी आत्मिक हैं। भले हम शरीर में रहते हैं लेकिन हम आत्मिक हैं। जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत आत्मिक है, जैसे परमेश्वर आत्मा है। वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और जितने लोग उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। और स्वर्ग में स्वर्गदूत भी आत्मा ही है और स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के कामों को वही लोग करते हैं। आप देखेंगे, यदि आप स्वर्ग के बारे में जरा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठा हुआ है और जितने भी स्वर्गदूत हैं परमेश्वर के सामने सिर को झुकाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, ताकि परमेश्वर को आदर मिले, ताकि परमेश्वर का काम हो। स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, पृथ्वी में परमेश्वर का काम होता है। तो परमेश्वर का जो काम है आसान करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है और स्वर्गदूत अपना काम को बखूबी करते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं। वे परमेश्वर के संदेश को मनुष्य तक पहुंचाते हैं। वे परमेश्वर का काम को करने के लिए पृथ्वी तक आते हैं और यहाँ पर आकर के परमेश्वर के लोगों से बातचीत करते हैं और परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो उन तक पहुंचा देते हैं। वचन कहता है कि हम स्वर्ग के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए प्रजा है, उसके चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर हमें चुना हुआ है अपने काम के लिए। और कई बार जब हम मिस करते हैं इस बात को कि जब परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है लेकिन हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों में अस्त व्यस्त रहते हैं, अपने कामों में, अपने तौर तरीके में, तब जो परमेश्वर का उद्देश्य है हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि स्वर्गदूत लोग सिर्फ और सिर्फ, आप उसको 24/7 आप देखिएगा, वे स्वर्ग में रहते हैं और उनका एक ही काम है आराधना करना और एक ही काम है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकता सिवाय एक के, जिसको कि स्वर्ग से गिरा दिया गया, वो है लूसीफर। लेकिन आज तक जितने भी स्वर्ग में स्वर्गदूत है सब के सब परमेश्वर की आराधना करने में लगे हुए, सब के सब परमेश्वर के काम करने में लगे हुए। वो ना तो थकते हैं और ना ही उबते हैं और ना ही कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहां वे परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हैं। तो जब परमेश्वर ने हमको आत्मा में इस दुनिया में रखा है, भले एक शरीर हमें मिला है लेकिन वो आत्मा में हमें रखा है और आदमी होने के नाते, आत्मिक बीइंग होने के नाते हम परमेश्वर के काम को करने के लिए इस दुनिया में है। परमेश्वर ने हमें खास उद्देश्य से रखा। ठीक है, हमारा दिनचर्या का काम है, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको हम करते हैं, लेकिन उस काम को करने के बाद भी हमारे पास में बहुत समय बच जाता है जब हम परमेश्वर के काम को करें, हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। परमेश्वर का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, वो चाहता है कि इस दुनिया में परमेश्वर की शांति की स्थापना हो, परमेश्वर का काम बढ़े, परमेश्वर का राज बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के राज में शामिल होते चले जाए, क्योंकि शैतान उनको अपनी ओर खींच करके नरक की ओर लेकर के जा रहा है। जितने भी सृष्टि है वो परमेश्वर की है और ऐसे में परमेश्वर कभी भी खुश नहीं रहेगा, खुश नहीं होगा कि उसकी सृष्टि नष्ट हो जाए, इसलिए वो चाहता है कि लोग बचाए जाए। तो आज जो रोल परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दिया है तो वो अपना रोल को बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें भी इस दुनिया में एक रोल दिया है ताकि हम उसके कामों को करें, हम लोगों को बचाने का काम करें, लोगों तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचाने का काम करें। और वो हमारे द्वारा हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है और चुन करके ही हमें अलग किया है। आज हम कलीसिया में पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर की योजना में हम शामिल है और परमेश्वर की योजना यही है कि आपको, मुझको वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे ताकि हमारे द्वारा से परमेश्वर का काम हो।
हम कई बार यहाँ पर चूक जाते हैं। जब हम कोई भी कामों को जो हम इस दुनिया में करते हैं परमेश्वर के नाम से, उसको हम बहुत पर्सनल ले लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो मेरे द्वारा हो रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जो भी हम काम करते हैं वो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर के लिए है और हम परमेश्वर के राज को बढ़ाने का ही काम करते हैं। तो आज हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आप जो भी कर रहे हैं आप सोच समझ करके लिए कीजिए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि आप उसके कामों को कर सके, आप उसके लिए जी सके, आप उसके शांति की स्थापना कर सके, आप उसके राज की स्थापना कर सके। और परमेश्वर यही चाहता है हमारे द्वारा। अन्यथा जो हम यहाँ पर है, हमारा रहना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा समय एक प्रकार से बर्बाद हो जाएगा और हम जिस काम के लिए चुने गए हैं वो काम भी पूरा नहीं होगा। तो मैं मेरे मसीह में मेरे प्रिय भाइयों को ना, जो मसीह में आज नहीं है उनके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम मनुष्य जाति जरूर है, लेकिन हम जानवरों की तरह नहीं है। हमारा एक खास उद्देश्य है। परमेश्वर ने हमें एक खास काम के लिए चुन करके रखा, तो उसके योजना को समझना है। मैंने पहले ही बता दिया कि स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं और वहां पर परमेश्वर के कामों को करते हैं। उनका दूसरा कोई ड्यूटी नहीं है। वो ऐसा कुछ भी पर्सनल और कोई काम नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाना, स्वर्ग में शांति की स्थापना किए रहना और पृथ्वी पर जहाँ जहाँ जरूरत हो परमेश्वर उनको भेजता है, वो उस काम को करते हैं। आज जब हम पृथ्वी पर है, हम सेम चीज को करने के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है कि हम भी स्वर्गदूतों की तरह परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाए, ना कि अपने ही काम में बिजी रहें। ठीक है, हमारा अपना काम है, हम उसको भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्यपूर्ण जो जीवन जो होता है, हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझे और उसके कामों को आगे बढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस संदेश को सुन करके आपके जीवन में आशीष मिलेगी और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि परमेश्वर का आपके जीवन में क्या उद्देश्य है और हम वास्तव में इस दुनिया में क्यों हैं। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस।